हाँ जी, ये वाली हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे आप लोग और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल नीचे ठीक गए हैं, हूँ। कपड़े बदलने 13 हैं। रबी अव्वल की सुबह 7 बजे का ये मंज़र है कि ये जब हो जाओ इतनी ज़ैनब तेज़ तुम। और तूफ़ानी बारिश हो रही थी और उसी की आवाज़ से हमारी एकदम आँख खुली। मैं और बच्चे बाहर की तरफ गए कि बारिश देखें कितनी हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि यार अभी तो हल्की सी भी बारिश हो ना तो अजीब-सा ना एक खौफ तारी हो जाता है, क्योंकि पिछले दिनों जितनी भी ये बारिशें हुई हैं, सैलाब आया, उससे इतनी तबाही हुई है कि अल्लाह का शुक्र है कि हम उन तमाम तबाहियों से, सैलाब से महफूज़ हैं अपने-अपने घरों में। लेकिन फिर भी एक अजीब-सा खौफ आता है, ख़ास तौर पे रात के टाइम बारिश आए तो मैं बहुत ज़्यादा दुआएँ करती हूँ कि अल्लाह पाक ये बारिश रहमत की बरसाना हमारे पर ज़हमत बन के नाज़िल ना हो। माना कि बारिशें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन वही बात है कि हर चीज़ जो है ना एतदाल में और एक हिसाब में ही अच्छी लगती है। हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ भर जाए ना तो वो वबाले जान ही बन जाती है, बेशक वो बारिश ही क्यों ना हो। अच्छा, ये जो क्लिप्स अब आप लोग देखोगे आगे जितने भी ये 12 रबी अव्वल के क्लिप्स हैं, 12 रबी अव्वल का व्लॉग है जो कि स्टार्ट हो चुका है और इस दिन जो है मुझे न्यास बाँटनी थी जिसके लिए मैं तैयारी कर रही थी। सबसे पहले मैंने बनाए थे चनों वाले चावल, मसाला अच्छे से बनाया और सेम मसाला वही बनाया था मैंने जो बिरयानी के लिए हम बनाते हैं, क्योंकि चटपटे मसालेदार ये चनों वाले चावल मुझे बनाने थे। सिंपल नहीं बनाने थे क्योंकि मैं साथ में सालन तो कोई बना नहीं रही थी। चने डाले, मसाला भूना, चने डाले, साथ ही साथ चावल डाले और जब चावल गल गए तो उसको दम पे मैंने रख दिया था। और यहाँ पर ये तकरीबन जो है 2 किलो के करीब जो है चावल थे। साथ में चटनी मैंने बना ली थी क्योंकि बच्चों ने भी चावल, ज़ाहिर-सी बात है दोपहर को खाने थे, तो इसलिए बच्चों के लिए भी तैयारी करनी थी। तो ये एक हांडी है मेरे पास बड़ी-सी, इसको मैं हमेशा दम जब भी चावलों को दूँ या पुलाव को दूँ और तो मैं ये ऊपर अच्छे से रख देती हूँ ताकि वो प्रेशर बना रहे और अच्छे से दम जो है वो निकल जाए चावलों का। चूल्हा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बड़े साइज़ का है, 5 बर्नर का है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि जितने भी घरों में जिसके पास भी इतना बड़ा भी चूल्हा हो ना, तो फिर भी एट अ टाइम 1 देगचा ही आप उस चूल्हे पे रख सकते हो, 2-2 देगचे एक साथ नहीं आ सकते। जितना बड़ा चूल्हा है उतना ही बड़ा देगचा होता है, उससे बड़ा देगचा होता है तो एक टाइम में 2 देगचे नामुमकिन सी बात है। तो यहाँ पर चावल अच्छे से दम हो गए, उनको उस देगचे को मैंने रख दिया था साइड में। साथ ही साथ अब मुझे बड़ा देगचा, उससे भी बड़ा देगचा चाहिए था जिसमें मैं बना रही थी 3 किलो ज़र्दा, तो वो चावल मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे। रात तक यही डिसाइड हुआ था कि हम येलो वाला सिंपल जो ज़र्दा होता है वो मैं बनाऊँगी, लेकिन सुबह अचानक ही प्लान चेंज हो गया और बच्चों की ख्वाहिश के मुताबिक मुझे जो है मतंजन की तैयारी करनी पड़ी। चावलों को बादियान के फूल डाल के सिंपल मैंने उबाल लिए थे क्योंकि येलो ज़र्दा नहीं बन रहा था, इसलिए येलो कलर नहीं डाला। घी डाला, उसमें इलायचियाँ कढ़ाई, चीनी डाली, पानी डाला, शीरा रेडी कर लिया और चावल जितने भी ब्राउन वो बॉईल करके रखे थे वो सब डाल दिए। साथ में केवड़ा एसेंस डाला था और बादाम नारियल जो काट के बॉईल करके सब रखा था वो डाल के पका लिया। पका नहीं लिया मतलब कि हल्का सा उसको मिक्स कर दिया शीरे के अंदर और उसके बाद सारे चावल डाल दिए थे। लास्ट में बस तीनों कलर्स मैंने ऊपर से डाले और चावलों को दम लगा दिया था। सरदा तो मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, लेकिन येलो वाला, और तंजन जो है वो इतनी ज़्यादा तादाद में मैंने कभी भी नहीं बनाया। मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, लेकिन ये बच्चों की ख्वाहिश थी कि मतंजन ही बनेगा, येलो ज़र्दा नहीं बनेगा। तो मैं कह रही थी कि अगर ये ख़राब हो गया तो हमारी मेहनत, पैसे, हर चीज़ ज़ाया हो जाएगी। तो बच्चे कहते नहीं मम्मा यही बनाना है, ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह। अयान ने बोला था कि कलरफुल बनाना है, मम्मा ने कहा ख़राब हो जाएगा, तो हमने बना लिया। शुक्र है कि सही बन गया बिल्कुल। दम लगने के बाद फ़ौरन ही बच्चों को मैंने काम पे लगा दिया था कि जल्दी जल्दी से दस्तरखान बिछाओ, और मैं ये देगचे लेकर आई और यहाँ रखे। और उसके बाद जो है हम सब बच्चे भी, मैं भी, हम सब एक साथ बैठे और फिर हमने दुआ वगैरह की। बहुत सारी दुआएं की, अपने लिए की, बच्चों के लिए की, अपने शौहर के लिए, घर के लिए और पाकिस्तान के लिए, और ख़ास तौर पे वो तमाम लोग जो हम लोगों के बीच में अब नहीं हैं, वो बड़े जिनकी वजह से ये सब कुछ हम कर रहे हैं, जिनसे सीख के हम ये सब कुछ कर रहे हैं। अल्लाह पाक से ये बहुत गिड़गिड़ा के दुआ की कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाना, आमीन सुम आमीन।
जो भी छोटी मोटी जो भी हमने नेकी की है, अल्लाह पाक इसे कबूल फरमाना और माशाल्लाह ज़रूर बोलेंगे। अल्लाह पाक आप लोगों के रिज़्क़ में भी इजाफ़ा फ़रमाए। कबूल करने वाली अल्लाह की ज़ात है, नीयत दिल की वही जानता है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ पर जो है बस अभी तक़सीम करने का जो है पार्सल बना के सब तक़सीम करने का टाइम आ चुका था। और कुछ जगहों पे जो है घरों वगैरह में, नेबर्स में, आगे पीछे जहाँ भी मुझे देना था वो प्लेट्स में मैं दे रही थी। और उसके अलावा जो है हमने बहुत सारे जो हैं पैकेट्स बनाए थे और उन पैकेट्स को फिर एक बड़े से थैले में डाल के मैंने बच्चों को दे दिया था और वो फिर बाहर चले गए। और माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बटा, क्योंकि वो था ही बहुत ज़्यादा। तो राइस भी थे, मिलजुल के इन दोनों चीज़ों को हमने बांटा और अच्छे से बच्चों ने जाके बांट दिया था। अच्छा, बच्चों को इस काम में ना बहुत मज़ा आता है और मैं इन लोगों को यही बोल रही थी कि जो जितनी थैलियाँ तैयार करेगा ना और उसमें जितने चमचम डालेगा ना, अल्लाह पाक उसके हक़ में ना उतनी नेकियां लिख देगा। तो जब मैंने ये बात बोली ना, तो आप यकीन करें कि बच्चों में और ज़्यादा जोश जज्बा पैदा हो गया। जल्दी जल्दी ज़ैनब कह रही थी कि नहीं तुम अयान रुको, मेरी इतनी थैलियाँ हो गई हैं, अब मैं बनाऊंगी, तुम्हारी इतनी, मतलब कि एक मुकाबला स्टार्ट हो गया था। दोनों इतने खुश हुए हुए थे कि बस हमने ये काम करना है, हमने अपनी नेकियां लिखवानी है। तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं बच्चों को इन चीज़ों की तरफ माइल करने के लिए। यहाँ पर सारी थैलियाँ हमारी मुकम्मल हो चुकी थी। ये एक बड़ा थैला था जिसमें डाली जा रही थी थैलियाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह हर साल की तरह ये दिन भी इस साल का मुकम्मल हुआ और जो चाहा जैसे चाहा वो सब काम अल्लाह पाक ने बहुत बासानी कर दिए। अल्लाह पाक तेरा ही शुक्र है, तेरा ही करम है। बस कबूल फरमाने वाली ज़ात उसी की है। अल्लाह पाक हमारी इस टूटी फूटी नेकियों को कबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। किसी ने सच ही कहा है कि मेहनत और आंसू कभी रायगा नहीं जाते हैं। आप लोगों के सामने है, ये है मेरी मेहनत का फल जो कि अल्लाह पाक ने मुझे दिया है। यहाँ पर रात हो चुकी थी और मैं बहुत थक चुकी थी। डिस्ट्रीब्यूशन का काम, पकाने का काम, सारे काम ख़त्म हो चुके थे और फाइनली अभी जो है मैं अपना खाना वगैरह लेके बैठी थी। अच्छा, मुझे नमकीन और मीठे दोनों चावलों को मिक्स करके खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। कि आप लोग भी इस तरह खाते हैं नमकीन और मीठे चावल दोनों एक साथ मिला के? तो ज़रूर बताएंगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर इस तरह 12 रबी अव्वल का 2025 का दिन ऐसे हमारा गुज़रा। जो चाहा वैसे गुज़रा, जैसे ख्वाहिश की उस तरह अल्लाह ने पाक ने हमारी हर ख्वाहिश को कबूल फ़रमाया। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप लोगों की भी हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। हाँ हाँ, मुझे याद है कि थंबनेल पर एक गिफ्ट का भी जिक्र किया था कि वो रिसीव हुआ है। तो वो रिसीव हुआ है अयान और मुस्तफ़ा को अपनी चाची की तरफ से। उन्होंने 12 रबी अव्वल पे अयान और मुस्तफ़ा को ये प्यारे से सलवार कमीज़ जो है गिफ्ट किए थे, सिलवा के। सिर्फ सिलवा के नहीं बल्कि कढ़ाई भी अपनी पसंद से खुद करवाई। वो कहते हैं ना, चुप चुप रहते हैं सरेआम नहीं होते, कुछ रिश्ते ज़िंदगी में सिर्फ एहसास के होते हैं।